एक साधु के राजा से 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, मैं राजा का भाई हूं। दूसरा प्रश्न, मेरा महल गिरने वाला है। तीसरा प्रश्न, मेरे 32 नौकर छोड़कर चले गए। चौथा प्रश्न, मेरी 5 स्त्रियां मेरी सेवा नहीं करती हैं। पुराने जमाने की बात है, एक राजा हुआ था जो बड़ा ही बुद्धिमान था और बहुत ही उदार। जो कोई उसके यहाँ आता था वो कभी निराश नहीं जाता था। एक दिन राजा के द्वार पर एक महात्मा जी आ पहुंचे। उनके कपड़े तो साफ थे पर बहुत फटे पुराने पहने हुए थे। महात्मा जी ने पहरेदारों से कहा कि जाओ राजा से कह दो कि उनका भाई उनसे मिलना चाहता है। महात्मा जी की बात सुनकर पहरेदार चक्कर में पड़ गए। चक्कर में इसलिए पड़ गए कि राजा साहब का तो कोई भाई ही नहीं था, तो ये भाई कहां से आ गया। दूसरी बात, अगर कहीं लगा तना का भाई होगा भी तो ऐसी फटीचर हालत में नहीं होगा। पहरेदारों को संदेह हुआ, जरूर ये साधु पागल होगा। इधर साधु अपनी बात पर डटा रहा कि मैं राजा का भाई हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। बंधुओं, थोड़ी देर के बाद पहरेदार राजा के पास पहुंचे और कहा, महाराज, एक साधु बाहर खड़ा है और वो अपने आप को आपका भाई बता रहा है और आपसे मिलना भी चाहता है। नौकरों की बात सुनकर राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहे और फिर मुस्कुराकर उस साधु को बुलाने के लिए कहा। अब जब साधु राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया, उसे अपने बराबर में बिठाया और फिर उससे पूछा, कहिए भाई साहब, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया। राजा के पूछने पर फकीर ने जवाब दिया, भैया, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूं। जिस महल में मैं रहता हूं वो महल अब पुराना हो गया है और वो अब गिरने वाला है। मेरे यहां 32 नौकर काम करते थे, वे सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए और मेरी 5 रानियां हैं जो मेरे कमजोर होने के कारण मेरी सेवा नहीं करती हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरी कुछ सहायता कर सको तो महान कृपा होगी। सज्जनों, महात्मा जी की बात सुनकर दरबारी जन भी सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा राजा का भाई है। कहानी को समझ में नहीं आई, आखिर ये महात्मा है कौन और राजा इसे इतना भाव क्यों दे रहे हैं। साधु की बात सुनकर राजा ने अपने खजांची को आज्ञा दी कि इनको 100 रुपए दे दो। 100 रुपए देखकर साधु बोला, अरे भाई, आप तो केवल 100 रुपए दे रहे हैं, ये तो राजा के शान के खिलाफ है। मैं तो बहुत बड़ी आस लेकर आपके पास आया था, किंतु आपने मेरा कुछ भी ख्याल नहीं किया। राजा ने कहा, भाई साहब, रियासत का खर्च बढ़ गया है और खजाने में इस समय रुपयों की कमी है, इसलिए मैं आपकी अधिक सहायता करने में असमर्थ हूं। सज्जनों, राजा की बात सुनकर साधु कहने लगा, यदि आपके खजाने में रुपयों की कमी है तो मेरे साथ अफ्रीका महाद्वीप चलिए, वहां सोने की खाने हैं, जितना धन चाहें उतना ले आइए। राजा ने कहा, पर वहां तो बीच में समुद्र पड़ता है, उसे कैसे पार करेंगे। साधु ने जवाब दिया, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ चलूंगा और जहां मेरे पैर पड़ेंगे वहां समुद्र अवश्य सूख जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा खूब हंसा और फिर खजांची से कहकर 1000 मुद्राएं साधु को और दिलवाई। जब रुपए लेकर साधु चले गए तो राज कर्मचारियों ने राजा से पूछा, महाराज, आपकी और साधु के बीच जो बात हुई उसका क्या अर्थ था, हम तो कुछ समझ नहीं पाए। राजा ने कहा, सुनो, साधु ने जो कहा था कि मैं राजा का भाई हूं, उसका कहना ठीक था। जिस तरह मैं इस देश का राजा हूं, उसी तरह वो साधु भी धर्म का राजा है और इस नाते वो मेरा भाई है।
लक्ष्मी और दरिद्रता दो बहनें हैं। मैं लक्ष्मी का पुत्र हूं और वो दरिद्रता का। इस नाते वो मेरा भाई है। और दूसरे प्रश्न का अर्थ ये था, उसने जो ये कहा था कि उसका महल गिरने वाला है, उसका अर्थ ये था कि बूढ़ा होने के कारण वो निर्बल हो गया है और मृत्यु के निकट है। उसका शरीर रूपी महल कभी भी ढह सकता है। और तीसरा प्रश्न, उसने कहा था कि उसके 32 नौकर एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। उसका मतलब था कि उसके 32 दांत एक एक करके निकल गए। अब उसका मुंह पोपला हो गया है। चौथा प्रश्न, उसने कहा था कि उसकी 5 रानियां हैं जो कमजोर होने के कारण उसकी सेवा नहीं करती हैं। उसका अर्थ था कि उसकी 5 इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि अब वो शिथिल होने के कारण काम नहीं करती है। राज कर्मचारियों ने पूछा, महाराज, उसने एक बात और कही थी। उसने कहा था कि उसके पैर पड़ने से समुद्र सूख जाएगा। इसका क्या अर्थ है? राजा ने कहा, देखो, उसने ये बात मुझसे व्यंग में कही थी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि खजाने में धन की कमी हो गई है। तो उसका अभिप्राय ये था कि वो अपने आप को अभागा मान रहा था कि उसका राजमहल में पैर रखते ही राजा का खजाना खाली हो गया, तो उसके पैर रखने से समुद्र अवश्य सूख जाएगा। ये उसका प्रश्न बड़ा ही रहस्यमयी था। बंधु, इस प्रकार सभी दरबारियों को राजा और साधु की बातें समझ में आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।